था। उस वक्त चिन्मय जी ने आदिवासी भाइयों को यहां बुलाया था। इससे बड़ा काम चिन्मय जी कोई नहीं। आपने बहुत अच्छा किया और एक प्रकार से पंडित राम शर्मा के रास्तों को आप आगे ले जाने का काम। कई सारी कुरीतियां उन्होंने दहेज हटाएंगे ऐसा नहीं कहा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। दहेज नहीं लेंगे नहीं कहा। उन्होंने नेगेटिविटी नहीं करी। दहेज मुक्त विवाह को हम अपनाएंगे ऐसा कहा। रचनात्मक दृष्टि से दूषणों को बाहर किया। व्यसन से मुक्ति प्राप्त करने का अभियान चलाया। गंगा सफाई का अभियान चलाया और वृक्षारोपण भी। आज चिन्मय भाई ने मुझे गाड़ी में बताया कि हर जिले में 1 लाख वृक्ष बोने का जो अभियान लिया है, वो पर्यावरण की इससे बड़ी कोई सेवा नहीं। और ये जो उन्होंने सूत्र दिया, अपने आप को सुधारना संसार की सबसे बड़ी सेवा है। वो सूत्र कई सारे लोगों के जीवन में प्रकाश को भरा है। देश पर जब संकट आता है, चाहे गायत्री परिवार का कोई भी व्यक्ति हो, बाढ़ हो, भूकंप हो या महामारी हो, सेवा करने वाली संस्थाओं की सूची दिखते हैं तो गायत्री परिवार उसमें हमेशा आगे रहता है। मुट्ठी भर अन्न और समयदान, वो देश भर के समाज के उत्थान के लिए काम करने वाला जो संगठन है, उनके लिए अनुकरणीय सूत्र बन गए। मुट्ठी अन्न का संकल्प उसने संस्थाओं को किसी धनपति या किसी धन्ना सेठों के से मुक्त कर दिया। और समयदान, इसने कोई प्रचार के बगैर मूक सेवा कर कर विचार को घर घर पहुंचाने वाले कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी कर। जब 1990 में आचार्य श्री ने शरीर को त्यागा, तब सबके मन में एक विचार आया था कि अब क्या होगा यह आंदोलन का। और अद्भुत ऊर्जा के साथ माता जी ने 15 लाख लोगों के बीच में घोषणा की, ये मिशन देव द्वारा संचालित मिशन है, ये रुकेगा नहीं और तेजी से बढ़ेगा। और माता जी ने इसको आगे बढ़ाया। फिर प्रणव भाई और अब चिन्मय जी। ये मिशन देव द्वारा संचालित मिशन है। वो अपने आप में आत्मविश्वास तभी आता है जब मिशन के उद्देश्यों के बारे में संपूर्ण स्पष्टता। उन्होंने बलि बगर के अश्वमेध को किया चित्रकूट में, और 1008 कुंड में 10 लाख लोगों ने अपने व्यसन की बलि चढ़ाने का काम किया। और जब से सनातन धर्म शुरू हुआ, तब से अपने आप में एक ऐसा पहला अश्वमेध यज्ञ था जिसमें लोगों ने अपने व्यसनों की बलि चढ़ाई। और मित्रों, ये जो आंदोलन चला है, इसने सनातन धर्म को वैज्ञानिकता देने का काम किया। पंडित राम शर्मा ने कहा, धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के विरोधी नहीं है। और सनातन धर्म और विज्ञान तो एक दूसरे के पूरक ही है। जिनको धर्म का ज्ञान नहीं है वो उसको अंधश्रद्धा मानते हैं। जिसको धर्म का ज्ञान है वो जरूर इसको वैज्ञानिक रूप से एसेस कर पाता है। अध्यात्म को तर्क की कसौटी पर कसने की पहली बार शुरुआत पंडित राम शर्मा ने की। और यहां ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान की स्थापना भी की। वैज्ञानिक आध्यात्मवाद ये आधुनिक भारत में
देने का संपूर्ण श्रेय किसी एक व्यक्ति को जाता है तो पंडित राम शर्मा के हाथ में।